अगर नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब ने इस्लामाबाद में एहतजाजी रैली से ख़िताब किया और बुनियादी तौर के ऊपर ये एहतजाजी रैली ARY पर बंदिश और शहबाज गिल की गिरफ़्तारी और उनके ऊपर जो जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया गया है, PTI के वकला और इमरान ख़ान साहब ने भी उसकी तस्दीक की। उन्होंने कुछ वीडियोज़ और तस्वीर भी जारी की हैं मीडिया को जो यकीनी तौर के ऊपर काबिल इशाअत नहीं हैं। उसके मामले के ऊपर किया है। हम उनके ख़िताब का 2-3 हवालों से एनालिसिस करेंगे। एक तो ये कि क्या इमरान ख़ान साहब की अब जो हिकमत अमली है वो जो एक कंप्रोमाइज़ नज़र आ रहे थे इमरान ख़ान साहब की सियासत के अंदर कि अच्छा वो नहीं चाहते थे कि कोई खून खराबा हो, तसादम हो, लड़ाई झगड़ा हो, दंगा फसाद हो और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे थे कि हुकूमत ख़ुद मजबूर हो, एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया जाए कि हुकूमत मजबूर हो कि वो इस्तीफ़ा दे और नए इलेक्शन ऐलान हो। वो तर्क करके जो अवामी राब्ता मुहिम बड़ी एग्रेसिव कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं और वो ऐलान ये कर रहे हैं कि वो अब अगले 3 हफ़्ते मुल्क में सड़कों पर और आवाम के अंदर रहेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे। और इस खिताब से पहले उन्होंने जो सोशल मीडिया के लोग थे उनके साथ जो बातचीत की उसमें उन्होंने ये कहा कि जो इस्लामाबाद का घेराव या जो लॉन्ग मार्च या धरना है वो भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है, मतलब कि वो इन 3 हफ़्तों की कैंपेन के बाद इस्लामाबाद को बंद करने का इरादा रखते हैं और उनके प्लान में कहीं ना कहीं ये बात है। दूसरी बात ये कि जो 25 मई के मज़ालिम हुए पंजाब भर के अंदर, और फिर दूसरा मामला जो शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद का मामला है। इमरान ख़ान साहब ने एक और बात कही है जो बहुत ही संगीन बात है, और ये बात उन्होंने कही कि जब हम इस्लामाबाद पुलिस से बात करते हैं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किसने किया या उन्हें कहाँ रखा गया, कहाँ ले जाया गया, तो इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि उनके पीछे बूट वाले हैं। अब ये बूट वाले कौन हैं और ये लोग क्यों ऐसा चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, नंबर 1। नंबर 2, वो 25 मई के इक़दामात के ऊपर कहते हैं कि जब हम कार्रवाई करना चाहते हैं, जब पंजाब गवर्नमेंट कार्रवाई करना चाहती है तो फिर उन्हें फ़ोन आ जाते हैं कि ये हमारे बंदे हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई मत करें। जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं उनके साथ जो गुफ्तगू की उसमें इमरान ख़ान साहब ने कहा कि लाहौर के चिड़ियाघर से फ़ोन आ जाता है, और अपारा का पीर खाना जो है ये लफ्ज़ भी उन्होंने इस्तेमाल किया था। और फिर एक बात उन्होंने और कही कि इस्लामाबाद का हलाकू खान। तो ये बूट वाले कौन हैं, ये चिड़ियाघर या पीर खाने वाले कौन हैं, ये फ़ोन करने वाले कौन हैं, ये हलाकू खान कौन है, ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। और फिर इमरान ख़ान साहब ने इन सवालात के जवाब में ख़ुद एक सवाल उठाया, और वो सवाल उन्होंने न्यूट्रल से किया और कहा कि अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अच्छी बात थी जब ये रजीम चेंज की सारी की सारी मुहिम कैंपेन या साजिश चल रही थी, तो उस वक़्त हमारे मुल्क के बेहतरीन तरीन इंटेलिजेंस इदारे ने भी, और उनको भी उन्होंने इशारतन कहा कि जी हमारे इदारे बड़े ताकतवर हैं दुनिया भर के, लेकिन उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो एक साइड पर रहेंगे, न्यूट्रल्स रहेंगे, अच्छी बात है। लेकिन अब ये जो बूट वाले हैं ये कौन हैं, ये फ़ोन क्यों किए जा रहे हैं, तो ये सवाल उन्होंने न्यूट्रल से पूछा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 मई के वाक़यात खा वो मज़ालिम हो, तशद्दुद हो आवाम के ऊपर, वो सारे के सारे क्या नून लीग के कहने पर किए गए, या अब जो लोग फ़ोन करके पुलिस वालों को या इंतज़ामिया के लोगों को बचाना चाह रहे हैं ये उनके कहने पे किए गए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और यकीनन ये इतना बड़ा सवाल उठाया गया है, और ये सवाल पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी पे उठाया गया है। तो इसका जवाब यकीनी तौर के ऊपर उनकी तरफ से आना चाहिए, वज़ाहत भी आनी चाहिए, और अगर वाकई इसके अंदर कुछ हकीकत है तो फिर उनके लिए भी कानून वैसा ही होना चाहिए जैसा ये कानून एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी, एक आम सियासतदान, एक आम बिज़नेसमैन, एक आम ताजर, एक आम वकील, एक आम टीचर, एक आम शहरी के लिए है, तो वैसा ही कानून उनके लिए भी होना चाहिए, और कानून को वहाँ पर भी हरकत में आना चाहिए। दूसरी बात, इमरान ख़ान साहब जो हैं कि वो न्यूट्रल से उन्होंने एक और सवाल किया, और वो सवाल भी बड़ी अहमियत का हामिल है,
और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है कि ये मुल्क का मसला है, पाकिस्तान का मसला है, ये फ़ैसला करना होगा न्यूट्रल्स को कि वो आवाम के साथ हैं, इंसाफ के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या फिर वो चोरों के साथ खड़े हैं। तो ये एक सवाल उन्होंने किया। तो ये सवाल भी इमरान खान साहब बेसिकली अब आवाम का माइंड बना रहे हैं। लोग जो है कि यकीनी तौर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत से हक़ाइक़ ऐसे होते हैं, बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो नज़र आ रही होती हैं कि उसके पीछे कौन है, लेकिन हम अपने इदारों के एहतराम में, हम अपनी मुल्क रियासत के एहतराम में लोग जो हैं कौमी मुल्क की जो सलामती या मुल्क की कौमी मफादात हैं उसके एहतराम में बाज़ हवालों से बाज़ चीज़ों पर सरफ़ नज़र करते हैं, उसके ऊपर इतना खुलकर नहीं बोलते। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के दानिशवर, पाकिस्तान के सहाफ़ी या पाकिस्तान में जो एक्टिविस्ट हैं वो गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, ना वो देख सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की रियासत को इन सारी चीज़ों पर, इन सारे तर्ज़ अमल पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। वो क्यों, उस पर भी बात करते हैं। फिर इमरान खान साहब ने अपनी ख़िताब में इस्लामाबाद के आईजी, डीआईजी और फिर उन खातून जज साहिबा का भी नाम लिया जिन्होंने रिमांड पर, शहबाज गिल के रिमांड में तोसी की 2 दिन की। मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब को उस खातून जज का नाम नहीं लेना चाहिए था। वो खातून है, उनका एहतराम अपनी जगह कायम रहना चाहिए था। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर उनको उनके किसी फ़ैसले से इख्तलाफ है वो अपील कर सकते थे। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई या इमरान खान साहब ये तमाम मामलात और सवालात लेकर जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने अपने ख़िताब में भी कहा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अवाम की नज़रें लगी हुई हैं और वो ये समझते हैं कि उनको इसका नोटिस लेना चाहिए, और पीटीआई, उनकी लीगल टीम जो है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसी एक पिटिशन भी फ़ाइल करने जा रही है जो बुनियादी इंसानी हकूक़, टॉर्चर या सेक्शुअल अब्यूज़ का जो एलिगेशंस हैं शहबाज गिल के ख़िलाफ़, कि इस तमाम मामलात को वहाँ पर भी लेके जा रही है। तो ये अगर मामला ये ऐसा है भी तो ये ऐलान कर देना चाहिए था जी कि हम उन जज साहिबान या उन जज साहिबा के ख़िलाफ़ भी हम पटिशन फ़ाइल करेंगे या रेफरेंस फ़ाइल करेंगे जिन्होंने ये जानते बूझते हुए कि तशद्दुद हुआ या फुटेजेस या तस्वीर मौजूद थी तो उन्होंने इसमें इजाफ़ा किया रिमांड में। मेरा ख़्याल है कि नाम लेना जो है वो मुनासिब नहीं था। हाँ, अगर इस्लामाबाद की पुलिस या इंतज़ामिया के वो अफसरान जो वाकई अगर ये फुटेजेस और ये तस्वीर तमाम वही चीज़ें जो है कि वो साबित हो जाती हैं जो बयान की जा रही हैं, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर खा वो आईजी हो, खा वो डीआईजी हो, खा वो एसएसपी हो या वो किसी और इदारे का बड़ा अफसर हो, उन सब को इंसाफ के कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहिए और कानून जो भी ऐसे संगीन जराइम के लिए सज़ा तजवीज़ करता है वो सज़ा उनको देनी चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो यकीन जानिए इस वक्त जो आवाम का मूड है वो बहुत ख़तरनाक है। आवाम जिस अंदाज़ के अंदर एक एक कॉल के ऊपर अवाम जिस तरीके से मुल्क भर में सड़कों पर आते हैं, ये मूड समझना चाहिए। अवाम के मूड को जो कौमें, जो इदारे नहीं समझते वो अवाम के सैलाब में बह जाते हैं। पाकिस्तान में 1970 में मेजॉरिटी के मिजाज को, मूड को हमने नज़रअंदाज किया, उनके मेजॉरिटी की जो राय थी उसका हमने एहतराम नहीं किया और 1970 में पाकिस्तान का जो मेजॉरिटी का हिस्सा था वो अलग हो गया। ये पहला की दुनिया की तारीख़ में ऐसा मौका है कि जो अक्सरियत है वो अक़लियत से अलग हो रही है। हमें अभी भी ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान की अक्सरियत, अगर पाकिस्तान में हम जमहूरियत चाहते हैं, जमहूरी इस्तेहकाम चाहते हैं और जमहूरी कदरों का फ़रोग़ चाहते हैं, तो फिर हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जमहूर किस तरफ देख रही है। अगर हमने उस तरफ ना अपने आप को लेकर गए, अपनी पॉलिसीज़ पर, अपने तर्ज़ अमल पर हमने नज़रसानी ना की, तो यकीन जानिए एक और अलमिया पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। और आवाम इस बार जो है कि पाकिस्तान 2 लाख तो नहीं होगा, लेकिन आवाम इस वक्त जो आवाम के हकूक़ को ग़ज़ब कर रहे हैं, आवाम के हकूक़ पर डाका मार रहे हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे। उनको तमाम उन कटहरों में, इंसाफ के कटहरों में खड़ा करेंगे जहाँ जहाँ पे उनका हक बनता है। इसलिए हमें आवाम का मूड देखते हुए वो फ़ैसले, वो पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि मुल्क किसी भी बड़े हादसे से दो चार ना हो और आवाम जमहूरियत की
रूह स्पिरिट यही होती है कि जो आवाम जिसको वोट देती है, जिसको हक देती है, वही हुकूमत करता है, हुक्मरानी करता है। हमें उसका एहतराम करना चाहिए। इस वक्त तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।